20 जुलाई 1924 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुंबई के परल के दामोदर हॉल में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन की सबसे पहली संगठना, बाबा साहब ने रजिस्टर्ड संरचना स्थापन की। और इस तारीख से बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मूवमेंट को, आंदोलन को शुरुआत हुई। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट को चलाने वाले लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है कि 20 जुलाई 2024 को इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इसलिए इस शताब्दी महोत्सव में जिन जिन लोगों ने बाबा साहब की मूवमेंट चलाई, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित करके इस 100 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट से क्या नतीजा हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज बाबा साहब ने बहिष्कृत नाम से ये मूवमेंट चलाई और बाबा साहब ने हमें रिपब्लिकन आइडेंटिटी दी, हमको नेशनलिस्ट आइडेंटिटी दी। जो लोग भारत के किसी भी सिस्टम से पूरे बाहर थे, बाबा साहब उनको आज प्रेसिडेंट बनाकर चले गए हैं। इस देश का राष्ट्रपति तक बाबा साहब अम्बेडकर जी बनाकर चले गए। और इसलिए इस 100 साल का ऑडिट हम लोग यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान, नरीमन पॉइंट, मुंबई, यहाँ पर 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे से हम लोग ये कार्यक्रम में वो रखने वाले हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में छत्रपति शाहू महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था। छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब के लिए ये बात कही थी कि आने वाले समय में बाबा साहब भारत का नेतृत्व करेंगे। और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज जी के वंशज को हमने इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में आमंत्रित किया है। युवराज संभाजी राजे छत्रपति ये इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने वाले हैं। और कई सारे मान्यवर हैं। मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा रोल बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए रहा, इसलिए नसीम सिद्दीकी वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैक्सन जोसेफ जी है जो बाबा साहब को बहुत उनके थॉट्स पर काम कर रहे हैं। जैक्सन जोसेफ जी आ रहे हैं, सुंदर नायडू जी आ रहे हैं, हमारे जगदीश भाई गायकवाड़ जी है, शिक्षण महर्षि रहे हमारे अनिल कुमार जवादे जी है, बनते राजरत्न है। ये सभी लोग और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बहुत सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिस्टर्स ये इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आने वाले हैं। और इसलिए ये निमंत्रण देने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपने कहा है कि मैं जरांगे पाटिल को भी हमारे तरफ से उनको समर्थन करूंगा। जी, जरांगे पाटिल, इनका आंदोलन वैलिड है। उनकी जो बातें उन्होंने रखी है वो खुद इस विषय में बहुत माहिर है। मेरी उनसे 1 से 1.5 घंटा चर्चा चली है। उन्हें एक बारकाई पूरी तरह से उनको पता है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि वही मराठा जब कोंकण में आता है तो वो रिजर्वेशन के लिए वैलिड है, वही मराठा जब विदर्भ में है तो उसे भी रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन जो मराठा मराठवाड़ा में जाता है तो वो केवल रिजर्वेशन से बाहर है। और इसलिए ऐसे हालात में हम लोगों को केवल बाबा साहब के परिवार का या वंशज होने के नाते नहीं, भारत के और महाराष्ट्र के लोगों को जरांगे पाटिल को मजबूत करना होगा, उनको उनके हाथ मजबूत करने होंगे, उनके आंदोलन में शामिल होना होगा। किसी का, और मैं तो कहना चाहता हूँ ओबीसी को भी इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस देश में कास्ट वाइज सेंसस के लिए गवर्नमेंट ने पहल करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट भारत सरकार नहीं कर रही तो महाराष्ट्र में कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। जो इन ओबीसी को डर है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, ये किसी का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा, बल्कि ओबीसी को भी पता चल जाएगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन खा कौन रहा है, एससी का रिप्रेजेंटेशन खा कौन रहा है, हमारे रिजर्व सीट्स पर कौन सबसे ज्यादा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3.5% के लोग आज 51% सीट्स पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी न्यायपालिका हो, चाहे वो किसी भी स्तंभ पर, वो सारे के सारे काबिज हो चुके हैं। और इसलिए कास्ट वाइज सेंसस इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। भारत सरकार नहीं कर रही है तो महाराष्ट्र ने, मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले साल मराठा सर्वे शुरू किया था, उसका क्या रिजल्ट निकला पता नहीं, लेकिन हमारा हमेशा समर्थन मनोज जरांगे पाटिल को होगा। सर, क्या जातिगत जनगणना, हम लोग एज अ बुद्धिस्ट, हम लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते। बौद्धों में जात नहीं होती और इसलिए हम लोग खुद ही हम लोगों को कहते हैं कि बौद्धों ने जात नहीं लिखानी चाहिए। लेकिन भारत की जात जो है ये सच्चाई है, भारत में जात एक सच्चाई है। और इसलिए ये जो सवाल जब भारत के लिए आता है, अगर इस देश में जात नहीं होती
तो इस देश को जाति न्याय जनगणना की जरूरत नहीं है, लेकिन जात तो गली गली में पूछी जाती है। तो जात अगर पूछी जाती है, जाति जानने के बाद अगर हमारे साथ उस तरह का व्यवहार होता है, तो जाति गणना तो होनी चाहिए। तो किस जात के कितने लोग हैं, ये तो 1936 के अहवाल में है, उसके बाद से तो जनगणना हुई नहीं है। हम तो आज इस देश की गवर्नमेंट ब्रिटिशों ने दिए हुए नाम ठुकरा रही है, स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, आईपीसी एक्ट बदला जा रहा है। तो ब्रिटिशों ने दिए हुए कानून तुमको नहीं चल रहे, ब्रिटिशरों ने दिए हुए स्टेशन के नाम तुम्हें नहीं चल रहे, तो ब्रिटिशरों का दिया हुआ कास्ट सेंसस तुम लोग क्यों चला रहे हो? तो खुद इंडिया अपना कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रही है? तो इसलिए हमको अपना खुद का कास्ट सेंसस करके इस देश में कौन से जाति के कितने लोग रहते हैं, तब जाकर उनके लिए आप लोग एजुकेशन के लिए, सर्विस के लिए प्रावधान कर पाओगे। तो एजुकेशन और सर्विस अगर आपको देनी है तो कौन से जाति के कितने लोग हैं देश में, ये अगर प्रधानमंत्री को पता ही नहीं हो तो वो पॉलिसी बनाएगा किसके लिए? क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पॉलिसी बनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है क्या? और इसलिए सभी कास्ट के लोगों को उनकी गिनती हो और उनकी गिनती के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा होना चाहिए। दामोदर हॉल या ठिकाणी बहिष्कृत हितकाळणी सभा या संस्थेची स्थापना केली। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातली ही पहिली संघटना आणि या संघटनेच्या स्थापनेला 20 जुलै 2024 रोजी 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। बाबासाहेबांनी त्यांच्या जीवनातल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक ज्या चळवळी उभ्या केल्या, त्या चळवळी या संस्थेच्या स्थापनेच्या नंतरच्या या सगळ्या चळवळी आहेत। म्हणजे आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शाळेतला पहिला दिवस आपण साजरा करतो, शालेय विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा करतो। तर आज बाबासाहेबांची मुवमेंट जी लोक चालवत आहेत, तर त्यांच्यासाठी 20 जुलै हा अत्यंत, आणि त्यातही 2024 चा हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असला पाहिजे, कारण बाबासाहेबांची मुवमेंट या तारखेपासून सुरू झाली। म्हणून बाबासाहेबांची मुवमेंट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जे चालवत आहेत त्या सगळ्यांना मी आमंत्रण देत आहे की यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान नरिमन पॉइंट या ठिकाणी 20 जुलै 2024 रोजी आम्ही सायंकाळी 5 वाजल्यापासून शताब्दी महोत्सव हा साजरा करत आहोत। बहिष्कृत हितकाळणी सभेचा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनामध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचं खूप मोठं योगदान राहिलं। बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे प्रतिनिधित्व करतील अशी ही घोषणा बाबासाहेबांसाठी माणगावच्या परिषदेतनं छत्रपती शाहू महाराजांनी केली, आणि म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांच्या कुटुंबियांना आमंत्रण द्यावं आणि त्यांचे वंशज या कार्यक्रमाच्या शताब्दी महोत्सवामध्ये उपस्थित राहावं म्हणून युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांना आम्ही आमंत्रण दिलेलं आहे। ते या कार्यक्रमाला येत आहेत आणि मुस्लिम समुदायाकडनंही बाबासाहेबांचं खूप मोठं योगदान त्यांच्याकडनं राहिलं, म्हणून नसीम सिद्दीकी हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात। अनेक मान्यवर विविध क्षेत्रातले, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातले उपस्थित राहतात। मुंबईहून सुंदर नायडू जी आहेत ते उपस्थित राहत आहेत, आमचे जॅक्सन जोसेफ सर आहेत ते उपस्थित राहत आहेत, जगदीशभाई गायकवाड आहेत ते उपस्थित राहत आहेत, अनिल कुमार जवादे आहेत, शिक्षण महर्षी आहेत, शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक उपाध्याय त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत, ते स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहेत। तर या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळ्यांनी सामील व्हावं अशीच माहिती देण्याकरिता ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली। आपण मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमात उपस्थित राहाल अशी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। तुम्ही म्हटलं की आजच्या आणि काकांचं राजकारण संपलंय आणि नवीन तुम्ही राज्यव्यापी दौरा करून युवकांचं संघटन करणार, आता सध्या महाराष्ट्राचं जे आपण चित्र बघितलं, म्हणजे आता ही चौथी टर्म येईल। आपण 2019च्या 2 इलेक्शन्स बघितल्या, 2024ची 1 इलेक्शन बघितली, आणि आमचा एक आमदार, एक खासदारही आज सत्तेमध्ये जात नाहीये। आणि मी स्वतः एक जयभीम नगर पवईचा मुद्दा घेऊन बसलो होतो, आणि त्यावेळेस आमच्यावरही अनेक दडपणं आली, आमच्यावरही अनेक ॲट्रॉसिटीज करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, आणि त्यावेळेस एकही आमदार आमचा नाही की ज्याला आम्ही सांगू शकतो की आमच्या लोकांवर अन्याय होतोय, अत्याचार होतोय, तिथे वाचा फोडण्यासाठी विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उचला। एकही आमदार आमचा नाही, एकही खासदार आमचा नाही, आणि म्हणून ही जी आज आम्हा लोकांना सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आमची जी मतं तटस्थ ठेवली जात आहेत, आणि अक्षरशः लोकांनी या इलेक्शन्समध्ये यांनाही न जुगारता ही मतं डायरेक्टली एमव्हीएला दिलेली आहेत। उद्धव ठाकरेंना दिली असतील, शरद पवारांच्या गटाला दिली असतील, ही त्याहूनही अत्यंत भयानक घटना आहे, आणि म्हणून आमच्या मतांना एकत्रित करून त्यांना
सत्तेमध्ये सहभागी करून घेण्याकरिता हा दौरा आम्ही करणार आहोत 20 जुलै ते 30 सप्टेंबर पर्यंत. 30 सप्टेंबर 1956 ला बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची घोषणा केली होती आणि 30 सप्टेंबर पर्यंत हा दौरा करून याचा सांगता समारंभ आम्ही कोणता तो हॉल, षण्मुखानंद हॉल, त्या ठिकाणी आम्ही त्याचा सांगता समारंभ करू आणि येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आंबेडकरी जनतेची काय भूमिका असेल ती त्या ठिकाणी आम्ही जाहीर करणार आहोत. हिंदी में बताइए कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका